हेलो बच्चों, क्लास 12th की फिजिक्स में आज हम सब लोग वेब ऑप्टिक्स में प्रकाश के विवर्तन का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। वैसे तो हम सब लोगों ने जब पूरी नोट्स को कंप्लीट किया था, पूरे लेक्चर्स को कंप्लीट किया था इस चैप्टर के, तो उसमें ये डेरिवेशन पढ़ चुके थे। और आज हम सब लोग इसको दोबारा पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा आने वाला क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं। तो आप सभी बच्चों का हमारे अपनी प्यारे से यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। चैनल में नए आए हो तो उसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो प्रकाश का विवर्तन ये होता क्या है? तो कभी भी जो प्रकाश होता है, जैसे मान लिया हमने ये फ्रेम है, ठीक है, इस फ्रेम से जब कोई प्रकाश निकलेगा, यहाँ से कोई प्रकाश आपतित हुआ है, ये प्रकाश जब इस फ्रेम पर आकर के यहाँ पर रुका तो यहाँ से हल्का सा मुड़ करके सामने जाएगा। यहाँ एक फ्रेम है, स्क्रीन कह सकते हैं, पर्दा, और ये पर्दे पर ऐसे जा कर के मिलेगा, ठीक है, सीधा, यानी इतने भर में ये उजाला पैदा करेगा। ठीक, तो ये किनारों से जो है, कहीं पर भी किनारा पाएगा प्रकाश तो ये मुड़ जाता है। बस यही मुड़ने की घटना डिफ्रैक्शन कहलाती है। ठीक है भैया। तो डिफिनेशन क्या है कि प्रकाश का किसी तीक्ष्ण किनारों से मुड़ने की घटना प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। ठीक है, कैसे होता है वो चीज़ें देख लेते हैं। तो यहाँ से कुछ अनुप्रयोग देखेंगे, जैसे ये वाला फर्स्ट नंबर में देखिए, यहाँ से प्रकाश गया, देखिए यहाँ से जैसे मुड़ा, यहाँ से प्रकाश जैसे आया इस होल से, तो ये मुड़ा है इतने से, ये इतने से आया और ये ऐसे मुड़ करके जा रहा है। बस यही विवर्तन है। ठीक है, ब्लेड के लिए भी आप लोग देख सकते हैं, ब्लेड में भी यही है। अब ये सिंगल ब्लेड के लिए है, अगर हम डबल वाली ब्लेड को देखेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, ये दो ब्लेड रखी गई, एक ये और एक ये। ठीक, और इसमें से क्या डाला गया? ये तो ब्लेड की परछाई है ना, अंधेरे में करना है, और इसमें थोड़ी सी बीच में जगह छोड़ दी गई। ठीक भैया, अब यहाँ से लेजर लाइट, इसी बीच में से हम लेजर लाइट डालेंगे तो पर्दे पर ये हमको कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो बीच में देखिए कितना उजाला है, बहुत ज़्यादा उजाला है सेंटर पर, और फिर धीरे धीरे उजाला कम होता है, और कुछ अंधेरे भी तो इनमें बीच बीच में नज़र आ रहे हैं। तो ये अंधेरे वाले विवर्तन में कहलाते हैं निम्निष्ठ, और ये जो इधर ज़्यादा चमकीले के बाईं ओर और दाईं ओर वाले, ये कहलाते हैं द्वितीयक उच्छिष्ट या गौड़ उच्छिष्ट बोला जाता है। और ये हमारा मुख्य उच्छिष्ट होता है, जिसको हम सब लोग केंद्रीय उच्छिष्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये इतना प्रॉपर होता है विवर्तन के डेरिवेशन में, ये सबसे कॉमन डेरिवेशन होता है। ठीक भैया, चलिए आगे देखते हैं। तो अगर हम यहाँ से देखेंगे ये वाला ये वाला हम प्रयोग देखेंगे, तो इसमें से एक देख रहे हैं, ये फ्रेम है, एक लकड़ी का गुटका है, इसमें से एक छोटा सा छिद्र किया गया है। ठीक, और क्या किया गया है? आगे से प्रकाश डाला गया है, तो प्रकाश इस छिद्र से होकर गया है। ठीक, एक छोटे से छिद्र से देखो प्रकाश क्या हुआ, प्रकाश देखो फैल करके जा रहा है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा प्रकाश कहाँ पर आ रहा है? इस स्क्रीन के बीच में आ रहा है, और फिर धीरे धीरे उजाला अंधेरा उजाला अंधेरा उजाला बन रहा है। ठीक, तो यही चीज़ हमको पढ़ना है, इस उजाले और अंधेरे की स्थिति क्या है, और ये बीच में जो सेंटर में उजाला है इसकी चौड़ाई क्या होगी, अंधेरे की स्थिति, अंधेरे जो ये आए हैं इनकी स्थिति भी हम सब लोग इस डेरिवेशन में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भैया जो हम सब लोग डेरिवेशन पढ़ेंगे वो होगा फ्रेनेल विवर्तन। ठीक, इसमें होता क्या है कि यहाँ पर एक वर्णी प्रकाश स्रोत एस रखा जाएगा, एक वर्णी प्रकाश स्रोत एस रखा जाएगा, और इसके चारों ओर क्या जाने वाली है? प्रकाश तरंगे जाने वाली हैं। ठीक, तो माना एस एक वर्णी प्रकाश स्रोत है जिससे निर्गत प्रकाश तरंगे छिद्र ए बी पर आपतित होते हैं, जिसकी चौड़ाई ई है। ठीक है, तो यहाँ पर एक फ्रेम रखा गया है लकड़ी का, और यहाँ पर एक छिद्र इस फ्रेम में किया गया है, ऊपर वाले सिरे का नाम ए, नीचे वाले का बी, और इसकी चौड़ाई ई है। ठीक भैया, एक ही छिद्र है इसमें, और छिद्र से डी दूरी पर स्थित, इससे डी दूरी पर स्थित एक पर्दा है, और पर्दे पर हम लेते हैं बिंदु पी, ये सेंटर से हम सब लोग कुछ ऊपर, या तो नीचे ले लो या तो ऊपर,
xn, जिसको कुछ जगह y भी लिख दिया जाता है, दूरी पर एक पॉइंट P लिया जाता है और इसी पॉइंट P पर हम सब लोग चेक करते हैं कि उजाला आया है या अंधेरा। ठीक है, तो विवर्तन प्रतिरूप हमको देखना है। ठीक है, यहाँ पर कौन सा विवर्तन आएगा। ठीक, तो यहाँ से जो तरंगे आ रही हैं तो कई सारी अनंत तरंगे होंगी इन दोनों के बीच जो आने वाली। तो सबसे सीधी सी बात, यहाँ पर कि प्रकाश किरण मुड़ जाएगी। ठीक है, तो सामने जो है सबसे ज़्यादा उजाला बनेगा, यही चीज़ तो हमने बताया था। ठीक, तो यहाँ से अनंत तरंगे आ रही हैं, तो पहली वाली तरंग और जो सबसे लास्ट वाली तरंग है इसको इस पॉइंट पर इकट्ठा कराया गया और देखा जाएगा तो इन दोनों में अंतर किसका है। एक तरंग छोटी, एक तरंग की लंबाई कम है, दूसरे की ज़्यादा है। कितने से ज़्यादा है? इतने से ज़्यादा है। कैसे पता लगाएंगे? इस वाले तरंग से हम यहाँ पर एक सीधा लंब डालते हैं। अगर आप लंब डालेंगे तो ये और ये तरंगे लंबाई में आपस में बराबर हो जाएंगी और ये एक्स्ट्रा मान इन दोनों तरंगों के बीच पथ का अंतर हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा पथांतर। ठीक, तो पहला पॉइंट हमारा क्या था? ए, ये वाला क्या था? बी, और इसको हम क्या नाम देंगे? के। और ये जो एंगल बनेगा ये भैया थीटा होगा। कैसे होगा? ये हमने जो पिछला डेरिवेशन कराया था उसमें से आप सब लोग देख सकते हैं। ठीक भैया, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से जो पहली तरंग गई और जो लास्ट वाली तरंग गई है, इन दोनों के बीच पथांतर कितना हो गया? ये बी के हमारा हो जाएगा। इस पथांतर का मान हम लोग निकालते हैं। चलिए, तो सबसे पहला केंद्रीय उच्चिष्ट की स्थिति क्या होगी वो चीज़ देखते हैं, फिर पथांतर का मान हम सब लोग उसमें देख लेंगे, निम्निष्ट और उच्चिष्ट में, द्वितीयक उच्चिष्ट में। तो ए नंबर, सबसे पहले हम सब लोग ये देख लेते हैं केंद्रीय उच्चिष्ट की स्थिति क्या है। तो जो ए बी, यानी यहाँ पर हमने ए पॉइंट लिया था और यहाँ पर बी पॉइंट, ए बी से निर्गत द्वितीयक तरंगिकाएं सभी दिशाओं में आगे बढ़ती हैं। ठीक, सभी दिशाओं में आगे बढ़ती हैं, चारों दिशाओं में जाएंगी। ठीक, जो तरंगिकाएं विचलित नहीं होती, यानी सीधी चली जाती हैं, सीधी, विचलित होती ही नहीं, सीधी निकल जाए इस फ्रेम से, ठीक है, छिद्र से, वह बिंदु ओ पर केंद्रित की जाती है। यहाँ पर जो पॉइंट है, यहाँ पर का जो पॉइंट है वो ओ है और यहाँ पर ए था, यहाँ पर बी था और ये हमारा क्या था? के था। ये क्या था? पॉइंट के था। ठीक भैया, अब चलिए, जिसे मुख्य उच्चिष्ट कहते हैं। यहाँ पर जो ओ होता है ये हमारा क्या कहलाता है? मुख्य उच्चिष्ट। ठीक, अब जितनी भी तरंगे यहाँ पर आएंगी, पहली वाली और सबसे लास्ट वाली, इन दोनों के बीच कोई कोण का अंतर होगा। चलिए समझते कैसे। जो पहली वाली तरंग है और जो लास्ट वाली तरंग, क्या इन दोनों के बीच कुछ पथ का अंतर मिल सकता है आप लोगों को? नहीं मिल सकता है। बराबर लंबाई की ये और ये लंबाई बराबर हो जाएंगी, पथ का कोई अंतर नहीं, तो पथांतर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो केंद्रीय उच्चिष्ट के लिए द्वितीयक जो तरंगिकाएं, यानी इस फ्रेम के आगे से जो तरंगे निकलती हैं उनको द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। ठीक भैया, द्वितीयक तरंगिकाओं के मध्य पथांतर 0 हो जाएगा और पथांतर 0 होगा तो क्या क्या चीज़ें 0 हो जाएंगी? तो सबसे पहले अगर पथांतर 0 हुआ तो कोण का मान क्या हो जाएगा? 0, यानी n का मान भी उस केस में क्या हो जाएगा? 0। तो अगर हमको सेंटर पर देखा जाए, सेंटर पर अगर हमको पूछा जाए, कोई हमसे पूछे कि सेंटर पर क्या बनता है, तो केंद्रीय उच्चिष्ट बनता है। सबसे ज़्यादा उजाला यही होता है, मुख्य उच्चिष्ट होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर जो तरंगे पहुँचती हैं वो विचलित नहीं होती, और विचलित नहीं होंगी तो पथांतर क्या होगा? 0, और जिसके कारण कालांतर भी क्या हो जाएगा भैया? जिसके कारण कालांतर भी 0 हो जाएगा। ठीक है ना, कालांतर भी 0 और n का मान 0 हो जाएगा, क्योंकि आप सब लोग पढ़ चुके हैं पहले से ही संपोषी व्यतिकरण में n लैम्डा होता है पथांतर। ठीक, और ये विनाशी, ये दरअसल भैया विनाशी व्यतिकरण के लिए, और विनाशी व्यतिकरण में क्या होता है? 2n + 1 λ/2 होता है। यही चीज़ तो पढ़ा था। इसमें n का मान 0 से स्टार्ट होगा, संपोषी में n का मान 0 से स्टार्ट होता है और इसमें n का मान 1 से स्टार्ट होता है। तो 0 फिक्स हो गया। किसके लिए होता है? 0 होता है हमारा सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के लिए होता है। ठीक भैया, इसीलिए यहाँ पर हमने 1 से स्टार्ट किया और इसको स्टार्ट करेंगे 2 से, क्योंकि λ/2 जो होगा वो बहुत ही छोटा प्रकाश उत्पन्न करेगा, वो द्वितीयक उच्चिष्ट में आ जाता है, बहुत छोटा। ठीक है, तो यहाँ से जो द्वितीयक तरंगिकाएं पहुँच रही हैं उनके बीच कोण कितना आता है? ये जो एंगल होता है हमारा, ये कोण कुछ विचलन होता ही नहीं है तरंगों के बीच, बहुत
कम विचलन होता, विचलन होता ही नहीं, ना के बराबर। तो विचलन कोण जो होगा हमारा, ध्रुवण कोण जो होगा, ध्रुवण कोण नहीं, विवर्तन कोण, वो कितना होगा 0 डिग्री, यानी n बराबर 0 पर मुख्य उच्चिष्ट फिक्स हो गया। अब दूसरा केस आता है निम्निष्ठ की स्थिति। तो निम्निष्ठ पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, हम सब लोग यहाँ पर जो पॉइंट लिए थे, बताए थे यहाँ पर हमने एक पॉइंट लिया है, यहाँ पर हमने एक पॉइंट पी लिया है, इस पॉइंट पी पर हम दोनों प्रकाश तरंगे ले जाएंगे जो ए और बी दोनों से आ रही हैं, और चेक करेंगे इनके बीच पथांतर कितना है। तो ये बी के आया था ना, अब इसी के बारे में देखेंगे। तो ये त्रिभुज हम लेते हैं यहाँ पर, भैया ये वाला हम यहाँ से त्रिभुज लेते हैं। तब देखते क्या, तो अगर हम यहाँ से त्रिभुज लेते हैं, अगर हम यहाँ से त्रिभुज ये वाला लेते हैं, तो थोड़ा सा ऊपर कर ले, ठीक। तो माना स्लिट ए बी से थीटा कोण पर, कितने एंगल पर ये विवर्तित हो रही हैं, थीटा एंगल पर। यहाँ से जो एंगल आता था, यहाँ से एंगल जो आया था वो कितना था, थीटा था। थीटा कोण पर विवर्तित होने वाली तरंगिकाएं पर्दे के बिंदु पी पर फोकस होती है। अतः ए और बी से निर्गत तरंगिकाओं के बीच पथांतर हमने बताया था, ए से ये थी, बी से ये थी, इन दोनों के बीच पथांतर क्या आया था, बी के, यही तो आया था, ठीक। फिर आगे क्या होगा, इसी बी के की वैल्यू हमको नहीं, तो यहाँ से हमने एक त्रिभुज लिया है, उस त्रिभुज का नाम है समकोण त्रिभुज ए बी के, ये वाला त्रिभुज हमारा हो गया, ठीक। इसमें हम लेंगे साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कण, थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती यानी बी के, और ये हो गया 90 अंश, ये हो जाएगा हमारा कण, और इसकी वैल्यू कितनी थी, ई थी ना, ये चौड़ाई, तो ये हो जाएगा बी के अपान ए बी, लंब और बटा में ये कण, ठीक। तो ये होगा बी के अपान ई को इधर ले जाएंगे तो बी के बराबर हो जाएगा पथांतर हमारा हो जाएगा ई साइन थीटा। अब क्योंकि एंगल जो होंगे वो बहुत छोटे छोटे बनते प्रकाश में, तो हम यहाँ से ये भी लगा सकते कोण बराबर ये चाप और बटे में त्रिज्या, ठीक है, यही तो होगा। ये ऐसे अगर देखा जाए छोटा एंगल अगर जब हो, ठीक, तो ये थीटा इज इक्वल्स टू ये तुम्हारा बी और ये के और ये तुम्हारा हो जाएगा ई। तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, ठीक है। तो यही चीज़ हम लगा सकते हैं यहाँ से। और तो साइन थीटा को हम क्या लिख देंगे, डायरेक्ट थीटा लिख देंगे, ठीक। तो बी के इक्वल्स टू ई थीटा, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ जाएगा। अब यदि ए बी के बीच पथांतर लेमडा लिया जाए, संपोसी का लगा रहे हैं, लेमडा संपोसी का होता था, तब जो यहाँ पर एक पॉइंट हम अगर जो सी लेंगे, यहाँ पर एक कोई पॉइंट हम सी अगर जो लेंगे तो क्या होगा, ये सी जो होगा इसको इरेज किए दे रहे हैं, ये भैया ये जो सी होगा यहाँ के तरंगदैर्ध्य लेमडा को ये दो भागों में बांट देगा। भाई सी ए बी का मध्य बिंदु है ना, तो इस लेमडा को ये क्या करेगा, इस लेमडा को ये सी दो भागों में बराबर बराबर बांट देगा, इतना और इतना, ठीक। यानी ये हो जाएगी तुम्हारी लेमडा बाई 2, ठीक भैया, ये हो जाएगी लेमडा बाई 2 और ये हो जाएगी लेमडा बाई 2। तो यही चीज़ यदि ए बी के बीच पथांतर लेमडा हो तब सी की द्वितीयक तरंगिका, सी वाली जो द्वितीयक तरंगिका है, भाई ये सब यहाँ पर द्वितीयक तरंगिकाएं ही तो हैं, तरंगदैर्ध्य को जो हमारा लेमडा था लेमडा बाई 2 में विभाजित कर देता। अब बताओ लेमडा बाई 2 किसका होता था, विनाशी का होता था। भाई लेमडा संपोषी का होता था पथांतर, लेकिन लेमडा बाई 2 किसका होता है, विनाशी का, जिनके अध्यारोपण से, यानी अब लेमडा बाई टू अध्यारोपित होंगे यहाँ पर, ठीक। भाई बहुत सारी तरंगे हैं ना ए बी के बीच, तो यहाँ सी वाली क्या करेगी, इस लेमडा को आधा आधा बांट देगी। यहाँ पर जितने भी द्वितीयक तरंगिकाएं हैं वो क्या करती हैं, तरंगदैर्ध्य को लेमडा बाई 2 में बांटेंगी, ठीक है। तो पी पर जो है हमारा कौन सा प्राप्त होगा, निम्निष्ठ प्राप्त होगा। कौन सा निम्निष्ठ, प्रथम निम्निष्ठ। तो पी पर जो पॉइंट पर पी पर हमारा प्राप्त होगा वो होगा प्रथम निम्निष्ठ प्राप्त होगा, ठीक है, प्रतिरूप, ठीक है। क्यों होगा ये चीज बता भी दिए थे। तो अगर हम संपोषी की स्थिति लगाते हैं तो हमको कौन सा व्यतिकरण मिलता है, विनाशी, या हमको कौन सा विवर्तन मिलता है, विनाशी, ठीक भैया, क्लियर है ना बात। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो बी के होगा पथांतर, जो बी के होगा हमारा पथांतर, वो क्या करेंगे, एन लेमडा के बराबर होगा। भाई पहला बी के बराबर हमने कितना डाला था, लेमडा डाला था, तो मिला क्या, विनाशी, सी ने इसको विनाशी कर दिया। कौन सा विनाशी मिला, पहला। विनाशी का मतलब निम्निष्ठ, जब लेमडा डाला तो बी के बराबर 1 लेमडा आया,
अगर 2 लेमडा डालेंगे तो फिर से कई सारे पॉइंट मिल करके इस 2 लेमडा को भी बांट देंगे किसमें λ/2 में। तो कोई बचता नहीं है और कोई बचेगा नहीं वहाँ पर, तो जाहिर सी बात है ये क्या हो जाएंगी, वहाँ पर विनाशी व्यतिकरण उत्पन्न करेंगी। ठीक है, विनाशी व्यतिकरण मतलब निम्नलिखित स्थिति। तो अगर एनवी स्थिति हम निकालेंगे, एनवी स्थिति अगर हम निकालेंगे तो एनवी स्थिति के लिए पथांतर क्या होगा, यानी बी के इक्वल्स टू एन लेमडा होगा। पहली स्थिति के लिए 1 लेमडा, दूसरे अगर निम्नलिखित निकालना तो 2 लेमडा, तीसरी निम्नलिखित निकालेंगे तो 3 लेमडा। तो अगर एनवी के लिए निकालेंगे तो एन लेमडा। तो ई थीटा बी के बराबर ई थीटा पहले से ही निकाल चुके, तो ये हो जाएगा एन लेमडा, क्योंकि ये एनवी स्थिति के लिए तो थीटा एन लिख देंगे। थीटा एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई बटे में आ जाएगा तो प्लस माइनस एन लेमडा अपॉन ई। तो अगर हमको प्रथम निम्नलिखित के लिए विवर्तन कोण देखना है तो थीटा 1 इक्वल्स टू एन का मान कितना डालना पड़ेगा, 1 लेमडा अपॉन ई। प्लस माइनस क्यों लगा, क्योंकि ओ के ऊपर भी मिलेगा नीचे भी मिलेगा निम्नलिखित। और द्वितीयक निम्नलिखित के लिए क्या होगा, द्वितीयक निम्नलिखित के लिए क्या होगा भैया, विवर्तन कोण। इसके लिए एन की वैल्यू हमको कितनी डालनी पड़ेगी, 2 डालनी पड़ेगी। तो एन की वैल्यू 2 डालेंगे तो थीटा 2 इक्वल्स टू लेमडा 2e अपॉन लेमडा है। भी थोड़ा उल्टा हो गया, इसको क्लियर कर रहे हैं अभी, रुको। तो ये हमारा जो फार्मूला होगा ये होगा प्लस माइनस लेमडा अपॉन ई, और ये हमारा फार्मूला होगा प्लस माइनस 2 लेमडा अपॉन ई। ठीक भैया, ये हो जाएगा हमारा द्वितीयक निम्नलिखित के लिए। क्लियर बात। तो अगर हम द्वितीयक उच्चिष्ट की बात करेंगे, द्वितीयक उच्चिष्ट की स्थिति, तो इसमें क्या होगा, मुख्य उच्चिष्ट के दोनों ओर 2 क्रमागत निम्नलिखितों के बीच कुछ प्रकाश पहुंच जाता है। हमने अभी देखा था सेंटर के बाद भी कुछ उजाला हमको दिखाई दिया, तो कम प्रकाश पहुंचता है वहाँ पर, इसलिए कम तीव्रता के उच्चिष्ट बनते हैं। इन्हीं उच्चिष्ट को गौड़ उच्चिष्ट या द्वितीयक उच्चिष्ट बोला जाता है। अब इसके लिए स्थिति के लिए क्या करेंगे, यदि ए बी के बीच पथांतर 3 λ/2 रखेंगे, यानी विनाशी वाला लगाएंगे, तो जो द्वितीयक तरंगिकाएं होंगी इस 3 λ/2 को कितने भागों में बांटेंगी, λ/2 में। तो λ/2 कितने मिलेंगे, 3 मिलेंगे। ठीक है, कितने λ/2 मिलेंगे, 3, पहला, दूसरा और तीसरा। और ये कहाँ पर जाएंगी, पी पर जाएंगी। कहाँ पर जाएंगी, पी पर जाएंगी। तो होगा क्या, पी पर जाएंगी, लेकिन उससे पहले ये λ/2 नीचे वाले से कैंसिल हो जाएगा, तो 1 λ/2 बच जाता है, और यही यहाँ पर छोटा सा उजाला प्रस्तुत करता है। क्लियर बात। और उसमें क्या था, λ/2 दो ही थे, केवल 2 ही थे ना, एक लेमडा हमने लिया था, तो इस लेमडा सी ने क्या किया, इसको λ/2 में बांट दिया, और ये λ/2 यहाँ पर पहुँचा, ये यहाँ पर पहुँचा, और λ/2 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। भाई λ/2 का मतलब क्या हुआ, ये हुआ हमारा λ/2 ये हुआ हमारा पॉजिटिव, अगला λ/2 क्या हुआ, निगेटिव। पॉजिटिव और निगेटिव क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। यही चीज़ तो बता रहे हैं ना, कई सारी तरंगे हैं तो ये इसको काट देते हैं। ठीक, तो अगर कोई बचेगा λ/2 वही वहाँ उजाला उत्पन्न करेगा। तो जिनके ए बी के बीच पथांतर 3 λ/2 विनाशी हो तो द्वितीयक तरंगिकाएं λ/2 में बढ़ जाती हैं, जिनके अध्यारोपण से पी पर कम तीव्रता का उच्चिष्ट उत्पन्न होता है। अतः पी पर द्वितीयक उच्चिष्ट बनने के लिए λ/2 का विषम गुणज होना चाहिए, चाहे 1 λ/2 हो, चाहे तुम्हारा होना चाहिए 3 λ/2, चाहे 5 λ/2, चाहे 7 λ/2। विषम रखेंगे तो सम वाले खत्म हो जाएंगे, एक विषम बच जाएगा, और वही पी पर क्या उत्पन्न करेगा, उजाला। और ऐसा विनाशी में ही विषम आता है, संपोषी में विषम आता नहीं, तो इसलिए विषम गुणज किस में आता है, विनाशी में। तो इसलिए विनाशी की स्थिति लगाते हैं तो संपोषी मिलता है, और संपोषी की स्थिति में लगाते हैं तो विनाशी, यानी विनाशी लगाते हैं तो उजाला दिखता है, और संपोषी उजाला देखने जाते हैं तो हमको क्या मिलता है, अंधेरा, निम्नलिखित। तो पथांतर क्या हो जाएगा, 2n + 1 λ/2। विषम संख्या क्या होती है, 2n + 1, और λ/2 का गुणज में रखना है। ठीक है, और बी के बराबर ई थीटा पढ़ा गया था, तो 2n + 1 λ/2 हो गए। यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे, थीटा n = तो प्लस माइनस तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि पी के ऊपर भी मिलता है, ऊपर पी पॉइंट ऊपर भी ले सकते हो के, और नीचे भी ले सकते हैं। तो ये ई आ जाएगा बटे में, तो प्लस माइनस 2n + 1 λ/2 ई, ये हो जाएगा द्वितीयक उच्चिष्ट के लिए विवर्तन कोण। ठीक भैया। अब अगर कहा जाए कि प्रथम गौड़ उच्चिष्ट कहाँ पर मिलेगा, तो इनका मान 1 डालेंगे। द्वितीयक गौड़ उच्चिष्ट के लिए इनका मान 2, तो θ1 =
यहाँ पर इनका मान 1 डालेंगे तो 2 एकम 2 1 3 3 लेमडा बटे 2 ई हो जाएगा। भैया लेमडा बटा 2 ई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो है तुम्हारा द्वितीयक उच्चिष्ट के लिए है। और क्यों है ये हमने जब विवर्तन चैप्टर पढ़ा था तो उसमें बता दिया था ऑलरेडी। ठीक, तो ये हो गया प्रथम गौढ़ोच्चिष्ट। और द्वितीय गौढ़ोच्चिष्ट के लिए विवर्तन कोण पूछे तो इनका मान 2 डालेंगे तो θ2 = प्लस माइनस 2 दूनी 4 1 5 5 लेमडा बटा 2 ई हो जाएगा। ठीक, अगर कोई पूछे कि द्वितीयक उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई क्या है तो वो लेमडा बाई ई होती है फार्मूला। ठीक, अब मुख्य उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई जो कि पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, ये चीज़ देखते कैसे होता है। ठीक भैया, तो ये कुछ ऐसा हमारा विवर्तन प्रतिरूप मिलता है, मुख्य उच्चिष्ट की कोणीय व रेखीय चौड़ाई। तो प्रथम निम्निष्ठों के मध्य जो कोणीय दूरी होती है को मुख्य उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई, जिसको θ0 से प्रदर्शित करते हैं, कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा निम्निष्ठ मिलता है, दो निम्निष्ठ, प्रथम दो निम्निष्ठ के यानी यहाँ पर दोनों ओर, प्रथम निम्निष्ठ दोनों ओर से लेंगे, इनके बीच की जो कोणीय चौड़ाई होती है तुम्हारी, ये कोणीय चौड़ाई है, यही तुम्हारी कहलाती है मुख्य उच्चिष्ट। ठीक, ये तुम्हारी उजाला इतनी ये इसकी इंटेंसिटी, सॉरी माफ कीजिए, ये इंटेंसिटी है, ये है तुम्हारी कोणीय चौड़ाई। तो ये है तुम्हारा यहाँ सेंटर से प्रथम निम्निष्ठ और ये सेंटर से प्रथम निम्निष्ठ, दाहिनी ओर प्लस बाईं ओर माइनस। ठीक भैया, तो θ0 की लंबाई यानी ये दूरी अगर हमको निकालनी है तो θ1 भी ऐड करेंगे और ये वाला θ1 भी, मॉड लगा करके, क्योंकि इधर भी क्या है माइनस है ना, तो मॉड लगा देंगे भाई, टोटल निकालनी ना। तो इधर वाली थीटा क्या होती है θ1 माइनस की, इधर वाली प्लस की, दोनों जुड़ करके क्या हो जाएंगे, बाहर निकलेगा तो प्लस, ये भी प्लस, θ1 2 θ1 हो जाएगा। ठीक भैया, फिर आगे क्या हो जाएगा, तो θ0 = क्या हो जाएगा 2 θ1, θ1 कितना आया था, लेमडा अपॉन ई आया था, आगे 2 से गुणा तो 2। तो कोणीय चौड़ाई कितनी होती है मुख्य उच्चिष्ट की, ये फार्मूला जरूर से जरूर याद रखिए, θ0 = 2 लेमडा अपॉन ई। θ0 डी पर डिपेंड नहीं करता है, डी क्या थी, तुम्हारी दूरी थी इस छिद्र से पर्दे के बीच की दूरी। रैखिक चौड़ाई क्या होता है, W बराबर चाप बराबर होता है त्रिज्या गुणा कोण। ठीक, ये कैसे आया, चलिए ये भी देख लेते हैं। तो यहाँ से लगाएंगे हम सब लोग फार्मूला कि कोण बराबर चाप, ये चाप हो गया ना, और बटे त्रिज्या। तो चाप बराबर क्या हो जाएगा, कोण गुणा त्रिज्या। तो सेंटर पर जो ये किसके लिए कोण बन रहा है, केंद्रीय उच्चिष्ट के लिए, तो इसको लिए कोण क्या लिखा गया था, θ0। तो W बराबर हो जाएगा, W = यानी चाप = क्या हो जाएगा, त्रिज्या इंटू कोण। ठीक है, और कोण का मान 2 लेमडा अपॉन ई आया ही है, तो ये हो गई हमारी रैखिक चौड़ाई। तो ये टोटल डेरिवेशन यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं। अगर डेरिवेशन ही पूछा जाए तो इतना ही टोटल करना है, कोणीय चौड़ाई तक ही आएगा, वैसे ये हमने न्यूमेरिकल के लिए बताया। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक, और चैनल में नए आए हो तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर भैया नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।